अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। 7th क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 42 जाएगा, जिसकी डेट है 16 सितंबर 2020 एंड डे है वेडनेसडे। सब बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है और अपने नीट रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 7th क्लास आपकी, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो आपके पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, कस्टें दी गई हैं, उनका जज़रा आपने मालूम करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 49/81। 49/81 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम पहले सबसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49/81। सो स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने यूज़ किया, स्क्वायर रूट 49/81 इक्वल, ये उस दिन आप लोगों को बॉक्स में हाईलाइट करवाया था कि स्क्वायर रूट जो है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे सेपरेट हो जाता है। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41। अब जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। इस वजह से मैं अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रही हूँ 49, और ये आप लोग माशाल्लाह 5 क्लास से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को खुद भी पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं। 7 के टेबल को जब हम 7 के टेबल से अगर करते हैं तो 7 को 7 तक मल्टीप्लाई करेंगे 49, और फिर 7 1 जा 7। इसी तरह 81 को जब करेंगे तो सबसे छोटा डिजिट जो है वो पहले लेते हैं, अगर उससे ना पॉसिबल हो तो फिर कोई बड़ा नंबर लेते हैं। तो अगर मैं 3 से इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 जा 6, 2 कैरी जाएगा वो 21 बन जाएगा, तो फिर 3 7 जा 21। फिर ये दोबारा 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम लिखेंगे 9। हमारे पास स्क्वायर रूट 49/81 जो था वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 81 इक्वल। जो स्क्वायर हमारे पास 49 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमने लिखे 7 × 7, और इसी तरह जो हमारे पास 81 के फैक्टर्स आए हैं वो भी हमने लिख दिए। 81 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उसमें 4 × 3 था, तो हमने 4 × 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आएगा। राइट साइड पे अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का जो है ये भी पेयर फॉर्म में अकर कर रहा है, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 7 स्क्वायर जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। नीचे डिवीजन में मैंने मल्टीप्लिकेशन पे फिर रेडिकल के साइन को सेपरेट कर दिया। नीचे भी 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगेन स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 49/81 के इसके इक्वल आएगा 7/3 मल्टीप्लाई 3। डिनोमिनेटर में 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। तो हमारे पास 7/9 जो है ये 49/81 का स्क्वायर रूट है। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस 7/9 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49/81। हमारे पास जो 7/9 है ये 49/81 का जज़र है। इसी तरह मैं एक आपको और नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। 1 होल 13/36 6 पार्ट है क्वेश्चन में। सोल्यूशन में हमने पहले लिखा चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपके पास उसे हम तब्दील कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसे न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। तो जब हम 36 को 13 में ऐड करेंगे तो वो 49 आ जाएगा, 49/36। अब अगेन हम क्या करेंगे, 49/36 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम पिछले क्वेश्चन वाले ही स्टेप एज इट इज़ करेंगे। सबसे पहले हम 49 और 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 49 के तो दोबारा वही प्राइम फैक्टर हैं जो हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं। 36 के देखें प्राइम फैक्टर्स। इसे हम जब 3 के टेबल से करते हैं तो 3 के टेबल से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन ये 3 के टेबल से हो रहा है, 3 4 जा 12, और अब 4 एक इवन नंबर है, जारी सी बात है। सबसे छोटा नंबर अगर चूज़ करें तो वो 2 है, जिससे 4 जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने लिख दिया 9 स्क्वायर रूट 49/36 किसके इक्वल होगा, रेडिकल का साइन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
36। स्क्वायर रूट 49 को हमने फिर अगेन लिखा 7 × 7 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 × 3 × 2 एंड लास्ट पे फिर मल्टीप्लाई बाय 2 था 36 के प्राइम फैक्टर। अब 7 जो है ये फिर पेयर फॉर्म में करके आ रहा है तो हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 3 का स्क्वायर, 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया और डिनोमिनेटर में जब रेडिकल का साइन सेपरेट होगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर में भी ऐसे ही है। 7/3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6, 7/6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हैंस 7/6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49/36। इसी तरह 7th क्लास आपने बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो करने हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन और जो सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल भी हैं, डेसिमल का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो डेसिमल को सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल को जब हम ख़त्म करते हैं तो वो खुद ही फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, वो नंबर जो होता है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।